जैसा कि आप जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है 14 जुलाई को, ठीक है। तो उसी के संबंध में हम बात करते हैं। 14 जुलाई 2023 समय 2:23 पर मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। जैसे कि अब 3 लॉन्च होने वाला है तो मतलब 1 और 2 भी लॉन्च किए जा चुके हैं, तो ठीक है, उसके विषय में जानकारी लेंगे हम पूरी की पूरी। इसके पहले यदि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो क्या आप लोगों को भी इतना नॉलेज है? यदि नहीं है तो आप फिर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी नॉलेज हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, लास्ट में फिर हम उनको लगाएंगे भी। जैसे कि आज तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कितने देशों के द्वारा की गई? तो पूरी कहानी सॉफ्ट लैंडिंग की है, ठीक है। तो कितने देशों के द्वारा की गई भाई? ये ABCD में से आप आंसर दे सकते हो। चंद्रयान 3 पेलोड का उक्त में से कौन सा हिस्सा नहीं है? लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, प्रोपल्सन, ठीक है। देखेंगे अगली बात क्या है भाई। चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया? 8 में, 18 में, 19 में, 22 में। चंद्रयान 3 मिशन की मिशन डायरेक्टर कौन है? पी वनीता, रितु कारदियल, ठीक है, पी वीरा मुथुबेल और एस सोमनाथ, ठीक। इतने क्वेश्चन। तो क्या आप लोगों को इनकी जानकारी है? यदि नहीं है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि मिशन चंद्रयान 3 आने वाला है, बट उसके पहले मिशन चंद्रयान 1 जो कि लॉन्च किया गया था, कब किया गया था भाई? 22 अक्टूबर 2008 को। इसका लॉन्चर क्या था भैया? तो PSLV-C3। अभी आपको और भी चीजें टेक्निकली समझ में आएगी, तो हम ज्यादा टेक्निकल ना जाते हुए तथ्यात्मक बातों पे ज्यादा जोर डालेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ था? चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को जो कि लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, जो कि अंशतः सफल रहा। अंशतः सफल रहा इसलिए बोल रहा हूं मैं, उसके पीछे रीजन और लॉजिक है, ठीक है। इसके जो कि भाग थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ठीक। जो कि रोवर और लैंडर आपको आपके जो प्रोजेक्ट है मिशन चंद्रयान 3 उसमें भी मिल जाएगा, ठीक। बट ऑर्बिटर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसलिए मैं बता भी रहा हूँ अंशतः क्या रहा था ये सफल। तो जो ऑर्बिटर है वो वहां पर अभी भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए वो वर्क में आने वाला है, ठीक। तो थोड़ी सी और यहाँ पे जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग वाले देश कौन कौन से देशों ने आज तक के सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है भाई? ठीक है, रूस, अमेरिका, चीन और चौथे नंबर पे भारत प्रयासरत है। जैसा कि अभी कल भारत प्रयास करने वाला है और वो प्रयास सफल हो जाए, जो कि असफल रह गया था 2019 में, ठीक। इसी के साथ में पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, अब भारत कहां पे पहुंचने वाला है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपन आगे यहां पर से, ठीक भाई। तो मिशन चंद्रयान 3 देख पाएंगे आप, बजट कितना इसका? 615 करोड़ रुपए लगभग इसका बजट है। 14 जुलाई 2023 को क्या है ये लॉन्च किया जाने वाला है। समय इसका 2:35, ठीक। अब इसरो के द्वारा किया जा रहा है भैया, भारत की स्पेस एजेंसी, ठीक। कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसका लॉन्चर क्या है? तो ये देख पा रहे होंगे आप लॉन्चर, ठीक है। LVM-3M4, इसी का पूर्ण नाम क्या बोलते हैं भाई? इसको GSLV-MK3 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी ये चौथे नंबर की उड़ान है। कौन से नंबर की उड़ान है भाई? चौथे नंबर की उड़ान है। अब आपकी ये जो मिशन होने वाला है इसकी डायरेक्टर कौन है? तो महिला है। कौन भाई? रितु कारिधल, रितु कारिधल, ठीक है। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन? तो भैया पी वीरा मुथुबेल, पी वीरा मुथुबेल। याद रखेंगे इतनी चीजों को पर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ये मिशन लॉन्च किया जाएगा तो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। अब 14 जुलाई को मिशन क्या किया जाने वाला है भाई? लॉन्च किया जाने वाला है। तो लगभग इसको 40 से 50 दिन क्या होने वाले हैं भाई? वहां पर लैंडिंग में लगने वाले हैं। तो ये पृथ्वी से निकलेगा भाई यहाँ से और चंद्रमा पे आपके लैंड होगा। तो लगभग कितने दिन का समय लग जाएगा भाई उसको दूरी तय करने में? तो लगभग 40 से 45 दिन का समय लग जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए, ठीक। कार्य अवधि वहां पर कार्य कितने दिन करेगा? तो 14 दिन। यदि पृथ्वी के हिसाब से मानेंगे तो 14 दिन और चंद्रमा के हिसाब से मानेंगे तो 1 दिन, क्योंकि 14-15 दिन में एक बार सूरज निकलता है वहां पर। और सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए भाई? वहां पर जो वर्क करने जा रहे हैं उसके लिए, ठीक। अभी आगे आपको ही पता लगेगा। उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से भेजा जा रहा है? ताकि वो चंद्रमा की सतह, वहां का वायुमंडल, वहां की जमीनी की भीतरी जो हलचल है उन सभी का क्या लगा ले भाई? पता लगा ले, ठीक। तो आइए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विशेष चीज क्या है भाई इसमें? ईंधन टैंक क्षमता में क्या कर दी गई है? पूर्ववत देखते हुए कुछ सुधार किए गए, कुछ बदलाव किए गए। तो ईंधन टैंक की क्षमता में वृद्धि कर दी गई है, मजबूत सॉफ्टवेयर बना दिया गया है और लैंडर के चारों ओर क्या लगा है? सोलर सेल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ धूप बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूलर, ठीक। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है। इतनी चीज। अब भाई ये कौन कौन सी चीजें क्या क्या है? तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको अपन, है ना। चलिए आइए, सबसे पहले तो आपका ये LVM-3 यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये आपका LVM-3, ठीक है।
ये यहाँ पर ये जो लगे हैं ये क्या है भाई, बूस्टर है, ठीक है। और ये जो है आपका ये है पेलोड, और यहीं पर आपके वो तीनों हिस्से यहीं पर ही लगे हुए हैं, ठीक। तो इसी चीज को हमको प्रॉपरली समझना है, ठीक है। 3 स्टेज में इसके प्रॉपरली इंजन है, ठीक। अब इस प्रकार से इसकी कहानी है, हो गया आपका बूस्टर फर्स्ट स्टेज, और ये हो गया आपकी सेकेंड स्टेज इंजन पे, ठीक है। अब भाई साहब ये क्या होगा, ये है पृथ्वी, पृथ्वी में श्रीहरिकोटा से ये बढ़ेगा भाई उड़ान, उड़ान भरने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे अंडाकार कक्षा में 5 राउंड मारेगा कक्षा किसकी, पृथ्वी की, और पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देगा, ठीक। तो देख पा रहे होंगे ये यहाँ से लॉन्च होगा अपना, ये दिख रहा है ये। अब ये चलता जाएगा और धीरे से अपना सिर्फ ये पेलोड वाले हिस्से को खोल के छोड़ देगा, और ये फिर पृथ्वी की कक्षा में घूमता हुआ ऐसा निकलते हुए पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देगा, और ये मून की कक्षा में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ये एंटर होगा तो यहीं पे ये तीनों चीज तुम्हारी भाई, लैंडर रोवर, ठीक, और लैंडर रोवर और आपका ये, ठीक है, प्रोपल्सन लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम क्या है भाई, विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम रखा गया है, और रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो कि वहां पर चीजों को संज्ञान में लेगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, आपको ऐसा दिखेगा है भाई रोवर आपका, जिसका नाम है क्या भाई, प्रज्ञान। इसके अंदर अभी वर्तमान में 2 यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपका ये एक आइटम, ये तीनों की तीनों चीज ये दिख रही है आपको, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है। तो ये दिख रही, ये है आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका भैया प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है उसी के ऊपर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है कौन, ये देखिए, इसको अंदर कौन बाहर निकाल के लिया है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा के पूरा हिस्सा, ठीक है ना। तो जो आपके पेलोड में ऊपर ये लगा हुआ है देख पा रहे होंगे, हाँ। तो ये प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये है आपका लैंडर, लैंडर प्लस रोवर। तो ये जो लैंडर के 4 पैर दिख रहे हैं आपके, इसी में ही यहाँ पर अंदर में कौन है भाई, आपका रोवर, ठीक है। तो ये जो चीज है ये वाला, ठीक, ये कहां पे आएगा, ध्यान ध्यान से देखेंगे। यहां से हम निकलते हुए पहुंचे थे कि यहां पर क्या करेगा, कम्युनिकेशन के लिए, प्रोपल्सन आपका जो कम्युनिकेशन के लिए यहां पर छोड़ दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका कौन आगे बढ़ेगा भाई, आपका लैंडर, ठीक है। तो लैंडर आगे क्या होगा भाई, आपका लैंड होगा, लैंडर लैंड होगा, लैंडर लैंड होने के बाद, ठीक है, लैंडर ये लैंड होगा, इसके 4 पैर दिख रहे होंगे आपको, ये लैंड हो जाएगा, और इसके बाद रैंप खुलेगा, और रैंप खुलने के बाद आपका कौन भाई, रोवर जो कि है बाहर आएगा, ठीक है। अब यही रोवर क्या करने वाला है, यहाँ से विशेष जानकारी जुटा के भेजने वाला है, ठीक। तो इतनी कहानी थी भाई इसकी, आप लोगों को कुछ विशेष तौर पे समझ में आया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमने लॉन्च किए थे भाई श्रीहरिकोटा से इसको, और ये पहुंच जाएगा डार्क साइड पे चंद्रमा की, ठीक है। तो ऐसी कहानी थी भाई इसकी, आपको कुछ समझ में आया। अब आया होगा तो इससे आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल गई होगी, जैसा कि मैंने आपसे क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन पूछा था, आज तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कितने की, ठीक। तो पूरी कहानी सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग ही क्यों करना है, क्योंकि इत्मीनान से जगह पर पहुंचेगा। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, जस्ट 2 किलोमीटर पहले ही हमारे कम्युनिकेशन छूट गया था, जिसके कारण हमारा मिशन असफल हो गया था। तो इसके पहले हमारे 3 देशों ने ऐसा कर चुके हैं, और चौथा यदि भारत कर देता है तो चौथा देश कौन बन जाएगा भाई, भारत बन जाएगा। जब नीचे आएंगे, चंद्रयान 3 पेलोड का उक्त में से कौन हिस्सा नहीं है, 3 की बात कर रहे हैं, है ना। तो भाई कौन हिस्सा नहीं है, इस बार ऑर्बिटर हिस्सा नहीं है। ऑर्बिटर पहले से वहां पर मौजूद है, जो कि चंद्रयान 2 के लिए गया हुआ था। तो अभी कौन है भाई, लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्सन है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें भाई। चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो भाई कब लॉन्च किया गया था, 2019 में। चंद्रयान 3 मिशन की मिशन डायरेक्टर कौन है, ठीक। तो ध्यान देना, वी वनीता और ऋतु कारीधर, ये जो दोनों थी, ये मिशन चंद्रयान 2 की संयुक्त डायरेक्टर थी। इसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, 3 की। तो 3 की जो आपकी मिशन डायरेक्टर है वो कौन है भाई, ऋतु कारीधर। कौन है भाई, ऋतु कारीधर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, मिशन डायरेक्टर कौन भाई, ऋतु कारीधर, ओके। चलिए, प्रोजेक्ट हेड कौन है भाई, तो पी बीरा मुथुबेल है, और आपके इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो एस सोमनाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी कहानी आपको बताई भाई मैंने, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है ये, ठीक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।